है तब उनका वापस जब जन्म होता है। वैसे जीसस क्राइस्ट का आना तो था ही फिक्स, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, उसकी वजह से ही शायद वो प्लान होना गॉड का। क्या अधर्म हो रहा था तब? ऐसा अधर्म तब हो रहा था ऐसा नहीं है। अधर्म दरअसल में उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय में अधर्म हो चुका था। जिस एदन बाग में परमेश्वर ने पहले आदम और हवा, मतलब जो पहले मनुष्य थे उनको रखा था, उनको बोला था कि तुम पूरे वाड़ी में से कोई भी फल खाना, लेकिन एक जो फल है, मतलब भला, मतलब अच्छा और बुरा जानने का जो फल है, वो तुम मत खाना। लेकिन आदम और हवा क्या करते हैं? वो सर्प जो शैतान है उसकी बातों में वो उलझन में आ जाते हैं और फिर हवा और आदम दोनों वो फल खा लेते हैं। और वो फल खाने की वजह से क्या होता है, आप उत्पत्ति के 3 अध्याय में पढ़ेंगे, एक के बाद एक कि परमेश्वर जो है वो श्राप देता है। सबसे पहले वो सर्प को श्राप देता है, फिर उसके बाद वो हवा को श्राप देता है, फिर उसके बाद वो आदम को श्राप देता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि मूल पाप, जिसको हम इंग्लिश में ओरिजिनल सिन कहते हैं, ओरिजिनल सिन मानव जात में प्रवेश करता है। अभी वो मूल पाप जो था वो मेन प्रॉब्लम था, और उस प्रॉब्लम का हल, उससे रिडेम्पशन के लिए पूरी जो बाइबल की घटना, यीशु मसीह के सूली और उनका पुनरुत्थान, और ये सब हम देख पाते हैं। लेकिन जो हम एडम और ईव की बात कर रहे हैं, ये क्या सबसे पहले ह्यूमंस थे ऑन अर्थ अकॉर्डिंग टू द ओल्ड बाइबल? यस। तो उनको टेस्ट करने के लिए क्या भगवान ने ये फल इन्वेंट किया था? क्योंकि अदरवाइज वो बाग में रखने की जरूरत थी क्या उस फल को? yes. तो क्या ये भगवान का ही प्लान है कि वो आगे जाके इसको खा ही लेंगे और मैं उनको वो श्राप दे ही दूंगा? ह्यूमंस आर गिवन फ्री विल। मनुष्य जाति को सृजन के समय ही रोबोट्स नहीं बनाया था कि परमेश्वर के मन में ये है तो यही होगा, यही होगा, यही होगा। मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी गई थी और उनके सामने चॉइसेस रखी गई थी कि तुम्हें ये फल नहीं खाना है, ऐसा बोला था। लेकिन खाना या नहीं खाना ये उनकी चॉइस थी। एक्सेस तो उनको दे रखा था, बट इट वाज देयर ओन फ्री विल। फादर डैनियल, मैं और एक चीज जानना चाहूंगा। हमने अभी ओरिजिनल सिन के बारे में सुना, तो एक्चुअली और डिटेल में मैं समझना चाहूंगा ओरिजिनल सिन आखिर है क्या? मतलब क्या एग्जैक्टली वो क्या चीज है ओरिजिनल सिन? ओरिजिनल सिन कॉन्सेप्ट को अगर देखेंगे तो पहला मनुष्य ने जो पाप किया, जहां से पाप शुरू हुआ है ना, ओरिजिनल सिन वाज रेबेलियन अगेंस्ट गॉड, डिसोबीडियंस ऑफ गॉड। इट वाज नॉट हैविंग सेक्स विद ईच अदर, नथिंग सेक्सुअल रिलेशंस। वो अगर कहा तो ये जाता है कि उस फल के बाद दोनों को एक दूसरे को के बदले अट्रैक्शन हुआ। नहीं, बुक ऑफ जेनेसिस में पहले ही लिखा गया है, सी सेक्स इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। लेकिन हमने तो यही सुना है कि वो फल खाने के बाद दोनों एक दूसरे के पास अट्रैक्ट हुए, नहीं तो एक दूसरे से वो शर्म नहीं महसूस कर रहे थे, नग्न थे। लेकिन ओरिजिनल सिन जब बोल रहे थे, इट इज एक्चुअली डिसोबीडियंस अगेंस्ट गॉड। जो परमेश्वर ने बोला उसके विरुद्ध किया, दैट इज सिन। पूरा बाइबल हमें यही सिखाता, देयर इज नथिंग सेक्सुअलिटी इन दैट। और उन फल को नहीं खाने बोला, बट किसी रीति से कोई आके भरमाया, टेम्प्ट किया कि वो देख कितना अच्छा है, वो देख कितना खूबसूरत है, खाने में क्या मजा है। दैट इज अ डेविल्स ट्रैप, है ना। उसने उसको एनकरेज किया और उन्होंने वो ले लिया। वो लेना, वो खाना पाप नहीं था। पाप क्या था? परमेश्वर ने जो नहीं बोला उसने तुम्हें किया। और परमेश्वर ने, जैसा उन्होंने कहा, रोबोट्स नहीं बनाया। इंसान का जो क्रिएशन है, इट वाज क्रिएटेड टू हैव फेलोशिप, है ना, मेरे साथ मिलेंगे, संगति करेंगे, है ना। दैट वाज आवर मेन इंटेंशन। परमेश्वर के दोस्त रहेंगे हम। यस, एक्चुअली। लेकिन जैसे मैं समझ रहा हूँ कि परमेश्वर ने जानबूझ के वो ट्रैप, नहीं तो डेविल भी आएगा कहाँ से? डेविल भी कहीं ना कहीं से तो उत्पत्त हुआ है, तो परमेश्वर से ही या सर्व उसके इच्छा के अनुसार ही वो आया होगा। अ वेरी एप्ट क्वेश्चन। अगर आप बाइबल में ही यशायाह की पुस्तक है, यशायाह एक नबी का नाम है, प्रोफेट का नाम है। आइज़ाया की पुस्तक के आप 14वें अध्याय को पढ़ेंगे तो यशायाह की पुस्तक के 14वें अध्याय में लिखा गया है कि ये जो शैतान है या फिर ये जो सर्प है, प्राचीन सर्प जिसको कहा जाता है, बाइबल में उसको बेहोमोत कहा गया है, बाइबल में उसको लवाइथान कहा गया है, ऐसे अलग अलग नाम उसको दिए गए हैं। वो उसका उद्भव कहाँ हुआ? उसके मन में गर्विष्ठ पने का पाप आया। उसने ये सोचा कि मेरा स्थान परमेश्वर से ऊंचा स्थान होगा, मेरा पर्वत परमेश्वर से ऊंचा पर्वत होगा, और तब उसको नीचे डाल दिया गया। And that is how he became what he is today.
अल्टीमेटली वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो सर्प या फिर शैतान है, ये परमेश्वर की बनाई गई सृष्टि है. इट इज अ क्रिएटेड बीइंग, इट इज नॉट अ क्रिएटर. सो यू कैन नॉट इक्वेट गॉड वर्सेस सैटन. इट इज नेवर गॉड वर्सेस सैटन. वन इज अ क्रिएटर एंड वन इज अ क्रिएटेड. लेकिन इसमें एक चीज का जवाब जो है वो अभी भी अधूरा रहता है कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि फ्री विल के अगेंस्ट आप मतलब गॉड के अगेंस्ट न जाए. क्योंकि जैसे कि आप इसकी बात से समझ रहा है जो ओरिजिनल सिन से कि अगर परमेश्वर हूँ मैं, समझ लो मैंने कहा है कि आपको फल नहीं खाना है, तो मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ. मैं हो सकता है फल नहीं भी रखता है, लेट देम एंजॉय देयर लाइफ. ये टेस्ट लेने की जरूरत क्यों है? एक्चुअली दैट इज व्हाट ही आंसर्ड. इंसान को बनाने का मोटिव ये नहीं था रोबोट्स, मैं जो चाहूँ वो हो जाए, है ना. बट उनको बना दिया, उनको डिसीजन लेने का ये दिया. बट उसके साथ परमेश्वर ने सही का ज्ञान भी दिया कि उसको मत खाओ. बट ये बुराई या अच्छाई जो है उन्होंने इंसान पे छोड़ा. परमेश्वर ने मनुष्य बनाने के पहले तक सारे जो जानवर थे ना, दे डिड नॉट हैव एनालिटिकल थॉट. जैसे कि दे ऑल फॉट फॉर टेरिटरी, फूड एंड सेक्स. ये तीन ही चीजें. हम ही हैं जो सैक्रिफाइस कर सकते हैं या सुन सकते हैं भगवान का, ओबीडिएंट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो फ्री विल है. फॉर एग्जाम्पल ये घर मेरा है, I can let you stay here, but lion will never allow other lion to come in my territory. He will fight. But we have that sense कि हम और शायद पाकिस्तान एक साथ रह सकते हैं. ये हमारे में अक्ल है, जबकि वो लायंस में नहीं, दी नहीं है, इंस्टिंक्ट ही नहीं है. बट व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज कि दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमंस. जैसे अगर मैं पिता हूँ